हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप फॉर्म आपके जल्द शुरू होने जा रहे हैं और फॉर्म शुरू होने से पहले 2-3 ऐसे काम हैं जो कि आपको ज़रूर से कर लेने हैं ताकि आप एक सेफ जोन में रहें और कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कॉलेज से कौन-कौन परेशान हो रखे हैं? अब की बार तो प्राइवेट कॉलेजों की बहुत 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 शिकायतें आई है भाई, क्या ही कर रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है इनके। पर आपका सेशन अब कंप्लीट होने की ओर है। अब 1 मार्च से आपके इंटर्नशिप फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए आपको चाहिए होगा कि एक पहला आपका सवाल कि इंटर्नशिप फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे, दूसरा सवाल कि कैसे भरना है और किन किन प्रोसेस से अपना फॉर्म गुजरेगा। सबसे पहली बात, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा तो सारा दर्पण इंटर्नशिप वेबसाइट से भरा जाएगा। सारा दर्पण पर स्कूल से रिलेटेड सारे काम सारा दर्पण पर होते हैं और वहीं से आपका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही आप सारा दर्पण इंटर्नशिप सर्च करेंगे तो इंटीग्रेटेड जो सारा दर्पण वाला पोर्टल है इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो वो आ जाने वाला है। अब उस पर आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसके लिए आपको आईडी और एक पासवर्ड चाहिए होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉरगॉट पासवर्ड पर फॉरगॉट पासवर्ड और यूजर नेम, जैसे कैंडिडेट लॉगिन पर आप जाएंगे तो फॉरगॉट पासवर्ड और कैंडिडेट लॉगिन आपको दिखेगा, तो वहां पर यूजर नेम वाले पे क्लिक नहीं करना है, अपने को जाना है फॉरगॉट पासवर्ड पे कि सिर्फ अपने को यूजर नेम नहीं पता करना है, अपने को यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पता करना है। तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपको जनरल डिटेल्स डालने के लिए कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज का नाम, अपना जो नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर और अपने सेशन रिलेटेड जानकारियां आपको डालने को कहेगा। तो अपना कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज वाला ही डिस्ट्रिक्ट डालना है और अपना नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर डालने हैं, तो आपकी डिटेल्स वहां पर आ जाएंगी और आपके मोबाइल नंबर जो आपने कॉलेज में दे रखे हैं उसके 4 डिजिट लास्ट के शो करेगा। वहां पर क्लिक करने के बाद में अगली स्टेप रहेगी आपके मोबाइल नंबर डाल करके और फिर ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद में आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मिल जाने वाले हैं। उसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन पर आना है, लॉगिन करके आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और सारी डिटेल्स अपने चेक कर लेनी है। कोई किसी प्रकार की त्रुटि रहे तो कॉलेज से बात करके उनको अपडेट करवा लेना है। ये बात रही, अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आईडी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता कर पा रहे हैं, तो कॉलेज से संपर्क करना है, कॉलेज वाले इसमें हेल्प करेंगे और आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। और ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको संभाल के रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म भी इसी से भरे जाएंगे। वेबसाइट दूसरी रहेगी बट इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपके एग्जाम फॉर्म भी भरे जाएंगे, फिर अगले साल की इंटर्नशिप फॉर्म भी भरे जाएंगे और अगले साल का एग्जाम फॉर्म भी, और फिर आपका रिजल्ट वगैरह सारी चीजें, एडमिट कार्ड वगैरह सारी काम इसी यूजर नेम पासवर्ड से रहने वाले हैं। तो इसे जरूर से संभाल के रखिएगा। ये बात रही यूजर नेम और पासवर्ड को लेकर के, पहला सवाल कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि फॉर्म भरने में क्या क्या स्टेप्स रहेंगी। तो आपको जनरली अपने आसपास की जहां पर भी आपको, और राजस्थान कहीं पर भी आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, तो जहां पर भी आपको इंटर्नशिप स्कूल चाहिए तो वहां की आपको 15 स्कूलें चूज करनी होगी, जिनमें आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी इन स्कूलों में से चूज कर सकते हैं। तो अपने वैकेंसी लिस्ट सारा दर्पण इंटर्नशिप वेबसाइट पर आप जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन होगी, तो वहां पर स्कूल जो वैकेंसी लिस्ट है वो आपको शो होने वाली है। उसमें क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपको इंटर्नशिप स्कूल चाहिए तो वहां का आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक सारी जानकारियां आप फिल करेंगे और देन वहां पर आपको वहां की स्कूलें शो कर देगा और कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब है कि कितने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका वहां पर इंटर्नशिप के लिए आ पाएंगे, तो वो आपको शो करेगा 2 3 1 0। तो 0 वाली नहीं चूज करनी है, जिनमें 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो इस तरह से आपको वो लिस्ट एक बना लेनी है कि अपने आसपास की ये मेरे 15 स्कूलें हैं और इनमें मुझे इंटर्नशिप स्कूल मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा। और पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आपको इंटर्नशिप अलॉटमेंट किया जाता है, तो जितना जल्दी जो फॉर्म भरेगा उसको फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको 1 मार्च को जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे आपके, तो तुरंत फॉर्म फिल कर देना है। 2 मार्च का, 3 मार्च का इंतजार नहीं करना है। 1 मार्च को राजस्थान बीएसटीसी, चाहे डाइट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार 1 मार्च से आपके इंटर्नशिप फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं और ये सभी के होंगे। आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, डोनेशन से हूँ या डाइट कॉलेज से हूँ तो मेरे कब होंगे। तो फर्स्ट ईयर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, राजस्थान बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का 1 मार्च से इंटर्नशिप का सेकंड राउंड शुरू हो रहा है और जिसमें फर्स्ट ईयर को इंटर्नशिप मिलनी है और बीएड के भी कुछ जो रह गए थे और जो अदर कोर्सेज है तो वो भी मिलेंगे। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन का जो पॉपअप था। उसके अलावा बात करते हैं कि 1 मार्च को आप फॉर्म भरेंगे, उसमें 15 स्कूलें आपने लिस्ट बना ली है और आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लिया है, वेबसाइट के बारे में पता कर लिया है। ये सारी जानकारियां आपके काम आने वाली है, तो अभी ही आप सतर्क हो जाएं, यूजर नेम और पासवर्ड पता कर लें। उसके अलावा अपने आसपास की 15 स्कूलें पता कर लें और उसके अलावा अपने यूजर नेम और पासवर्ड को संभाल के रखना है। कोई भी उसमें मिस्टेक है अपने नाम डिटेल्स में या फिर आपसे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता हो पा रहा है, तो अभी इन 5-7 दिन का टाइम जो है इसी में आप पता कर लेंगे। 1 मार्च को जैसे आपके फॉर्म शुरू होंगे, फॉर्म भरने की प्रोसेस और रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर के जो अपना वीडियो आएगा तो उसको देख करके आप इजीली मोबाइल से ही फॉर्म भर लेंगे। एक फीस
को लेकर के भी, तो इंटर्नशिप फॉर्म की कोई फीस किसी प्रकार की नहीं होती है। मोबाइल से आप सिंपल स्टेप से ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा सा डर हो, मोबाइल उतना हैंडी आप यूज नहीं कर पाते हो, तो आप नजदीकी मित्रा से भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बट एक बात की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ में चलना होगा, और ये छोटे मोटे कामों के लिए आपको भी जानकारियां जुटानी होंगी, जैसे इंटर्नशिप फॉर्म भरना हो, एग्जाम फॉर्म भरना हो जिसकी फीस नहीं लग रही हो, जैसे चालान जनरेट करना हो तो उसकी थोड़ी सी अलग प्रोसेस रहती है कि जैसे यूपीआई से या क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो उनसे पेमेंट्स करने होते हैं, या नेट बैंकिंग वगैरह, तो वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस रहती है। बट जो सिंपल फॉर्म है जिसमें कि कोई किसी प्रकार का चालान नहीं होता है, बस आपको अपनी जनरल डिटेल्स डाल करके सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके आपको सबमिट करना होता है, तो वो आपको सिंपल फॉर्म भरना आ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस को पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप पुराने वीडियोस भी देख करके बनाएंगे तो सेम ही प्रोसेस है। बाकी मैं जल्दी ही नया वीडियो भी अपडेट कर दूंगा, तो उसको देख करके आप लोग अपना फॉर्म बहुत अच्छे प्रकार से भर लेंगे। और एक और सवाल रहेगा कि क्या हमें इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवानी है, तो इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा नहीं होती है। जैसे ही आपको स्कूल अलॉट होगी, तो स्कूल अलॉट कब होगी, जैसे 1 मार्च से आपके फॉर्म शुरू होंगे तो 11-12 तारीख तक आपको स्कूल का अलॉटमेंट हो जाने वाला है। तो जैसे स्कूल अलॉटमेंट होगी तो फिर यहाँ पर जो सारदा दर्पण इंटर्नशिप वाली वेबसाइट है, वहां पर आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके प्रोफाइल में आपको अलॉटमेंट लेटर शो करेगा, तो उसकी 2 कॉपीज निकालनी है। एक कॉपी आपको अपनी कॉलेज लेकर के जानी है, और फिर कॉलेज से आपको एक रिलीव लेटर दिया जाएगा। अब एक आपके पास में अलॉटमेंट लेटर हो गया है और एक आपके पास में रिलीव लेटर हो गया है, और इन दोनों को लेकर के आपको स्कूल में जाना है, अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स जो कि हम आगे बात करते रहेंगे, तो ये फिर आपको स्कूल ज्वाइन करने में काम आने वाले हैं। तो अभी आपको कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज आप कब जाएंगे, जब आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा उसके बाद। और आपको जो काफी स्टूडेंट के मैसेज थे कि उन्हें इंटर्नशिप डायरियां मिल चुकी हैं, और कुछ के मैसेज थे कि हमें अभी तक नहीं मिली है, तो जैसे ही आप अलॉटमेंट लेटर लेकर के कॉलेज में जाएंगे रिलीव लेटर लेने के लिए, कॉलेज से आपको रिलीव किया जाएगा, तो तब आपको इंटर्नशिप की डायरियां दे दी जाएगी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं। बाकी मैक्सिमम को इंटर्नशिप डायरियां मिल चुकी है, और उनको भरने में सावधानी रखनी है। चैनल पर सारे वीडियोज अपडेट हो रखे हैं, और जो नए वीडियोज हैं नए डाटा के अनुसार अपडेट करे जा रहे हैं, और उनकी पीडीएफ में साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आपके फायदे की बात है। सामने वाले का कितना फायदा हो रहा है इसके बारे में सोचे बिना आपका कितना इसमें फायदा है उस चीज को ध्यान रखेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपके लिए सभी प्रकार की इंटर्नशिप डायरियों की पीडीएफ डाली हुई है, और अगर आप वीडियोस देख करके ही बनाने में कंफर्टेबल हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की डायरियां मेंशन करी हुई है। कुछ अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप मेरी आईडीज भी मेंशन करी हुई है, टेलीग्राम आईडी और इंस्टा आईडी, तो आप वहां से संपर्क करके अपने डायरी के बारे में जानकारी हासिल करके और उनको भर लेंगे इंटर्नशिप के दौरान ही, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेज रहती है वो इंटर्नशिप के तुरंत बाद ही अपनी डायरियां जमा कर लेती है, और कुछ कॉलेजों में फिर आपके एग्जाम्स के बाद में फाइनलेशन के टाइम पर जमा करा जाता है। तो आपके कॉलेज की क्या डिमांड्स हैं तो उसके अनुसार आपको काम करना है। और जल्दी ही अपना चैनल 50,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाला है। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि एक टारगेट जो रखा गया है 50,000 सब्सक्राइबर पार होते ही आपकी क्लासेस को जल्दी से शुरू करेंगे। जो यूनिट वाइज क्लासेस के लिए मैंने कहा था, तो वो नोट्स क्लासेस और फिर उसके बाद में वन शॉट क्लासेस वो जल्दी ही अपडेट करेंगे। तो जरूरी है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, कॉलेज ग्रुप्स में भी शेयर करें कि चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, 50,000 आंकड़ा जल्दी पार करवाएं। और कोई सवाल कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।